आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार एकदम क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि कल खेला गया था गुजरात जायंट्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच, और बहुत ही रोमांचक भरा मुकाबला था। जबकि दिल्ली कैपिटल्स अपने पिछले मुकाबले हार कर इस मुकाबले में आई थी, और वही गुजरात जायंट्स के लिए अगर देखें तो लॉरा ओल्बर्ट आए थे बैटमोनी की जगह पे, और वहीं पे देखें तो कल अपना पहला मुकाबला खेलने को मिला था। वही दूसरी ओर आप देखें तो दिल्ली कैपिटल्स से भी लोरा हैरिस को मौका मिला था अपना पहला मुकाबला खेलने के लिए वुमेन्स प्रीमियर लीग में, और वही दोनों ही टीम बहुत ही दुरुस्त लग रही थी। लेकिन कल के मुकाबले में देखें तो गुजरात जायंट्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, लेकिन वहीं पे अगर आप देखें तो कुछ खास बल्लेबाजी नहीं कर पाए लोरा ओल्बर्ट, मैग्ना। वही उसके बाद हार्लिन दयाल ने थोड़ी बहुत पारी को संभालने की कोशिश की, थोड़ी बहुत स्कोर करने की कोशिश की, लेकिन फिर से वही पावर प्ले के अंदर अंदर ही अगर आप देखें तो करीब 5 विकेट गवा चुके थे, और वहीं पे मुकाबला लगभग खत्म हो चुका था। क्योंकि 5 विकेट अगर आप पावर प्ले के अंदर गवाते हैं, और वो भी अपने देखे तो प्रमुख बल्लेबाजों का विकेट, तब दिक्कत होता है किसी भी टीम के लिए वापसी करना। और वैसा ही हुआ गुजरात जायंट्स के लिए। हालांकि वेयरहैम और वही आखिर में जाकर किम गार्थ ने थोड़ी बहुत कोशिश की, 32 रन की पारी खेली किम गार्थ ने, लेकिन वही उतना भी लंबा स्कोर नहीं हो पाया आखिरकार, जितने होना चाहिए था गुजरात जायंट्स को कम्पीट करने के लिए। और गेंदबाजों के लिए गेंदबाजी करना आसान होता, अगर स्कोर हाथ में रहता और बड़ा स्कोर बनता तो शायद थोड़ी बहुत गेंदबाजों के लिए थोड़ी बहुत आसानी होती इस मुकाबले में मुकाबला करना। लेकिन फिलहाल देखें तो सिर्फ 105 ही रन महज जाकर आखिर में बना पाए, पूरे 20 ओवर आखिर में जाकर खेल गए। अन्यथा अगर देखें तो उतने खास अंदाज में लग नहीं रहे थे, जैसे कि ऐसा लग रहा था कि फिर से कहीं 60-65 के अंदर ऑल आउट न हो जाए। वहीं पे जब वेयरहैम और वही किम गार्थ के बीच एक पार्टनरशिप हुई थी 30-32 रन का, और उसके बाद देखे तो तनुजा कनवर के साथ किम गार्थ का पार्टनरशिप, ये दो पार्टनरशिप 30-30 रन की, और जिसके कारण आखिर में जाकर 105 महज रन न बना पाए। 106 रन का ही लक्ष्य दिया था, और गेंदबाजी बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी रही। अगर दिल्ली कैपिटल्स के हवाले से देखें तो मरिजान कप के लिए फिर से एक और बार देखें तो इस वुमेन्स प्रीमियर लीग में एक और बार फाइफर दिखा हमें, और मरिजान कप ने शानदार तरीके से अपना पंजा खोला। 4 ओवर में 15 रन देकर 5 विकेट खेला। उनके साथ अगर दूसरी तरफ से देखें भी शिखर पांडे ने भी आकर अपना कंट्रीब्यूट किया, और 3 विकेट शिखर पांडे ने भी चटके, और वहीं पे पूरे मैच का रुख पलट दिया था मरिजान कप ने। वही देखे तो पावर प्ले के अंदर ही पूरी तरीके से अपना काम कर चुके थे, और वहीं पे किम गार्थ ने थोड़ी बहुत इस पारी को थोड़ी बहुत स्कोर बनाने के लिए मौका दिया अपने टीम को, और जाके 105 तक पहुंचा गए। अन्यथा अगर देखें तो फिर से अगर 60-62 के अंदर ऑल आउट हो जाते तो इससे बड़ी बात और क्या थी कि लगा 2 मुकाबले में इतने कम स्कोर पे अगर आप आउट हो जाते हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और वहीं पे अगर आप देखें तो और भी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता था दिल्ली कैपिटल्स को, अगर थोड़ी बहुत चटका पाते ऊपर से और वही पावर प्ले के अंदर, लेकिन वो नहीं हो पाया। शेफाली वर्मा और मैगलैनी की हाल ही में देखे तो पिछले 2 मुकाबले में शेफाली वर्मा उतने खास अंदाज में नहीं लग रहे थे, लय में नहीं लग रहे थे। हालांकि 106 ही रन का लक्ष्य था, और ऐसा लग रहा था कि पावर प्ले में पूरे मुकाबले को 6 ओवर के अंदर ही खत्म करने को देख रहे थे। और क्या शानदार ताबड़तोड़ पारी खेली, 28 गेंदों में 76 रन की पारी, शानदार की पारी, और ये पारी बहुत ही जबरदस्त पारी रही शेफाली वर्मा द्वारा। और जैसे कि माने भी जाते हैं ऐसे खेलने को देखते भी, और वैसे ही अपने अंदाज में खेले और आसानी से इस मुकाबले को जिता दिया। सिर्फ 7.1 के ऊपर ही लगे इस टारगेट को चेस करने में, और क्या खूबसूरत अंदाज से चेस किया दिल्ली कैपिटल्स ने इस रन चेस को। मैगलैनी का भी 21 रन की शानदार नाबाद पारी लगी, और शतकीय पार्टनरशिप फिर से एक और बार सलामी बल्लेबाजों के बीच, और वही इसी के साथ 10 विकेट से ये मुकाबला जीता, और ये बहुत ही बड़ी जीत है। अगर आप दिल्ली कैपिटल्स के हवाले से देखें तो क्योंकि पिछला मुकाबला ऐसे ही कुछ रन्स था दिल्ली कैपिटल्स ने बनाया था मुंबई इंडियंस के सामने, लेकिन इस मुकाबले में वही रन आज अगर देखें तो कल चेस करने को मिल रहे थे दिल्ली कैपिटल्स को। इसी के साथ दिल्ली कैपिटल्स अपना तीसरा मुकाबला जीत चुके हैं, और अभी पॉइंट्स टेबल में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स फिलहाल टॉप 2 में है, और वही अभी गुजरात जायंट्स और आरसीबी चौथे और 5वें पायदान पे है। और वहीं पे आज एक और मुकाबला है, वो मुकाबला है यूपी वॉरियर्स बनाम मुंबई
मुंबई इंडियंस के बीच। और एलिसा हरियाला के पिछले मुकाबले में शानदार तरीके से 96 रन की पारी खेली। क्या आज एक और बार एक लंबी पारी खेल सकते हैं और क्या मुंबई इंडियंस एक और जीत कर क्या आप देखें तो क्वालिफाई कर सकते हैं, अगर आप देखें तो प्लेऑफ के लिए यानी कि फाइनल के लिए, और क्या अपने फाइनल के लिए डायरेक्ट पोजीशन अपने पास रख सकते हैं, यह भी देखने लायक बात होगा। और दोनों ही टीम फिलहाल यूपी वॉरियर्स भी अच्छी खासी लय में दिख रहे हैं और अच्छे खासे फॉर्म से आ रहे हैं पिछले मुकाबले को बहुत ही बड़े मार्जिन से जीत कर। और इसी के साथ दोनों ही टीमों के अगर हवाले से देखें तो जबरदस्त ये मुकाबला भी होगा। तो लेकिन गेंदबाजी बल्लेबाजी के ऊपर निर्भर रहेगा, कैसा रहता है माहौल, कैसा रहता है पिच, और कैसे बल्लेबाजी करते, कैसे गेंदबाजी करते, और रोमांचक मुकाबला हो भी सकता है ये। हाँ, और क्या एक पिछले 2-3 मुकाबले से उतना लंबा स्कोर नहीं देखा जा रहा है, क्या इस मुकाबले में एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखा जा सकता है, ये तो बाद में ही पता चलेगा मुकाबला खत्म होने के बाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतने ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।